जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काई को हो। तो हमारा दुख में सुमिरन नहीं होता हम लोगों का। दुख में सुमिरन किसे कहते हैं? कुंती मां ने अपने जितने कष्ट सह रही थी उसके बाद भी क्या मांगा? भगवान अगर कृष्ण मुझे देना चाहते हो तो एक काम, एक चीज दे दो, संसार का सारा दुख मुझे दे दो। संसार में व्यक्ति ऐसा कर देगा कभी? प्रहलाद जी महाराज ने भी यही कहा, अगर प्रभु देना चाहते हैं ना, संसार में जितने लोग दुखी हो रहे हैं ना, सारा दुख मुझे दे दो। संत हृदय नवनीत, जिनमें भगवान का निवास होता है, वो इतने दयालु हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं। मक्खन से भी कोमल होते हैं। मक्खन तो तब पिघलता है जब हथेली पर रखते हैं, या धूप लगे जब पिघलता है मक्खन तो। किंतु संत अगर देख लिया कि मक्खन दुख पा रहा है तो खुद भी दुखी होने लग जाते हैं। संत के लिए कोई अपना पराया नहीं है। हमारे मुख्य जजमान जी सामने आ जाएं। और जोड़ा से आ जाएं, क्योंकि हम कोई प्रोग्राम करते हैं, ठाकुर जी कथा कीर्तन करते हैं, अगर हम नहीं सुन पाए तो फिर बेकार है कराना। ऐसे तो मंदिर में आए दिन होता है, वही आनंद ले ही रहे सब लोग। घर में कराने का मतलब क्या होता है? कि हम शांति से श्रवण करें। तो एक संत जी थे, उनने कभी अन्न का दाना नहीं लिया, केवल फल ही खाते, और अकेले बैठे रहते। लोग उनके दर्शन करने आते और चले जाते। तो एक माँ बेटे, बड़ा गरीब परिवार, माँ जहाँ झाड़ू पोंछा करती और जो कुछ मिल जाता उससे अपना जीवन यापन करती। तो माँ ने उस दिन 3 रुपए कमाए, 3 रुपए कमा के घर आई तो बच्चा कहता है, माँ आज मेला लग रहा है, हम मेला देखने चलेंगे? माँ ने कहा, बेटा जरूर हम चलेंगे। उसने देखा कि माँ की पास तो केवल 3 रुपए हैं। तो मेला जब देख लिया उसके बाद कहने लगा कि माँ मुझे भूख लग रही है। माँ ने कहा, बेटा घर पे खाना बना लेंगे। बोले ठीक है माँ। माँ के मन में आया नहीं, बच्चा दुखी होगा, मैं मेला में आई हूँ, गरीब हूँ, मैं कुछ खिलाऊंगी नहीं तो दुखी होगा। तो वो कहने लगी, बेटा हम जलेबी खरीद लेते हैं। 3 रुपए की जलेबी खरीदी और जलेबी खरीद के जब खाने लगे उसी समय कहने लगी, बेटा हमारे बगल में ही गुरु जी का आश्रम है, अब गुरु जी को भोग लगाया जाता है। अब गुरु जी को जब भोग लगाने गए तो देखा बहुत पब्लिक है और गरीबों को कौन सुनता है।
पैसे वाले आए तो सीधे अंदर कमरे में चले जाते हैं, गरीब आए तो बाहर के बाहर विदा कर देते हैं। गरीबों का सम्मान नहीं। ऐसे ही वो भक्त अपने बाप से जलेबी लेकर गुरु के आश्रम गई तो बाहर एक व्यक्ति बड़ा सेठ बैठा हुआ। वो इसलिए बैठा था कि जो अच्छे लोग आएंगे उनको ही गुरुजी से मिलाएंगे। तो उसने कहा, भैया मुझे अंदर जाना है। बोले ऐसे एंट्री नहीं होती। बोले पैसे हैं तेरे पास? बोले नहीं। बोले क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास जलेबी है भोग लगाने के लिए। बोले तुझे पता नहीं हमारे गुरुदेव अन्न तो खाते नहीं? तो ये बात सुन के बड़ा दुख हुआ। मैं तो बड़े भाव से गुरु के लिए लेके आई और गुरु ने मेरा स्वीकार नहीं किया। दुखी हुई और दुखी होकर वापस जब जाने लगी, बेटा कह रहा है माँ हमारा भाग्य खराब है, हमारे हाथ की छुई हुई, हमारे हाथ से टच हुई वस्तु भगवान और गुरु ग्रहण नहीं कर रहे। तब गुरुजी ने देखा कि एक व्यक्ति, ये माँ बेटे जो आए हैं वापस जा रहे हैं, मुझसे बिना मिले जा रहे हैं। तो उसी सेठ से कहा ये क्यों आए थे? बोले गुरुजी जलेबी लेके आए आपके लिए भोग लगाने के लिए। बोले इनको बुला जल्दी। बोले गुरुजी आप तो अन्न खाते ही नहीं है। ये बात सुनती गुरुजी ने कहा मुझे ज्ञान मत पढ़ाओ तुम, मैं क्या खाता हूं क्या नहीं खाता। मैं कह रहा हूं कि बुलाओ तो बुलाओ। तो ये बात सुन के शिष्य दौड़ के गया और कहने लगा आपको गुरुजी बुला रहे हैं। संत जी के पास जब आई और दूर से प्रणाम कर रही, संत जी ने देखा कि इतना बड़ा भाव लेकर आई है और मेरे द्वारे से निराश हो गई जाए तो मेरी संत को हिंसा है। मैं संत नहीं, मैं तो एक बैरागी बन गया। और भगवान ने कहा है कि मैं न बैरागी में मिलता हूँ, न तपस्या करने पे मिलता हूँ, न ज्ञान अर्चन करने पे, न यज्ञ करने पे, मैं तो केवल प्रेम से मिलता हूँ। प्रेम के भूखे प्रभु प्रेम ही बस सार है, प्रेम से बच लो तो भव से बीड़ा पार है। भगवान किसी से नहीं मिलते, केवल एक प्रेम से मिलते। ऐसे ही संत होते हैं। संत भी मिलन आपका जब होगा आपका भाव होगा, नहीं तो संत आपके सामने आ जाएंगे, आपको दर्शन नहीं होगा। ऐसा बहुत घटना हुई है ब्रज की, ये कोई नई बात नहीं है। ब्रज में आए दिन होता है एक घटना कि संत अगर आ गए आपके द्वार पे, आप नहीं पहचान पाओगे ये संत हैं। हम तो संत उसे समझते हैं जो सफेद कपड़ा पहनना का हो, लाल कपड़ा पहनना का हो, पीला कपड़ा पहनना का हो। संत की परिभाषा ये नहीं, संत की परिभाषा कुछ अलग ही है। जिसके अंदर किसी व्यक्ति का दुख देख के हृदय पिघल जाए वो संत के लक्षण है। कभी किसी से बुरा ना करे और ना सोचे, वो संत के लक्षण है। संत हमेशा अपने बारे में नहीं सोचते। लोग कहते हैं संत जी महाराज आप इतना कथा में पैसा लेते हैं, लोग क्यों लेते हैं?
संत जी को कथा का पैसा लेने का 1 रुपया भी चाहा नहीं है। क्यों लेते? आज का जो है बड़ी दशा खराब चल रही है। अगर संत जी डायरेक्ट आके कथा करने लग जाए तो कौन सुनता है? कोई सुनता है कथा? जब तक उनका आगमन ना हो, जब तक तंबू वगैरह ना लगे हों, माइक जब तक ना लगे हों दूर दूर तक, तो लोग नहीं आते। इसीलिए कहते हैं पहले वेशधारी और बाकी बाद गुण उच्चारी। पहले लोग वेश को प्रणाम करते हैं, इसलिए संतों को ये कपड़े धारण करने पड़ते हैं। संतों को शौक नहीं है कपड़े धारण करने का, पीला लाल हरा गुलाबी संतों को, क्योंकि जब हम जाएंगे, ऐसे ही एक चंडीगढ़ में डॉक्टर थे, बड़ी अपनी सब में टॉप रहे, किंतु सुबह अपने ऑफिस जब जाते पहले कथा सुनाते लोगों को, और कथा सुनाते लोगों को क्या कहने लग गए? बाबू, वो पिताजी। क्यों पिताजी क्यों कहने लगे? क्योंकि घर में पहले जब पिताजी होते थे ना, तो बचपन में बच्चों को धर्म के संस्कार सिखाते, नई नई स्टोरी सुनाते रात को बच्चों के पास बैठे। क्यों? कि धर्म की चीज सीख जाए। कहते हैं बचपन में अगर धर्म का बीज डाल दिया तो हम आगे सीख पाएंगे। अगर बचपन में ही धर्म का बीज नहीं डाला तो फिर कोई सुनने वाला नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे बच्चे नहीं सुनते। क्यों सुनेंगे जब तुम किसी की सुनते हो? आप अपने बच्चों को, ये आजकल चल रही है आमलेट खिलाना, कहते हैं जाड़े में आमलेट खिलाओगे तो गर्मी आएगी और बड़ी ताकत है। मूर्खों को ये नहीं पता कि तुम एक जीव की हत्या कर रहे हो। धृतराष्ट्र ने हंसनी के 100 अंडे खाए थे, उसके कारण उसके 100 पुत्र मरे। और आज हम लोग इस चीज को नहीं समझते। हम लोग अंडा खाने को बड़ा कहते हैं ताकत आएगी। अपना कोई जीव को खाए, अगर अपने बच्चों को हमारे सामने कोई खा जाए तो कैसा लगेगा? हम किसी जानवर के, मुर्गी के या किसी के अंडे को हम खा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं हम? ये मुझे इस जगह शोभा नहीं देती, क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है। अगर मैं ये ना बोलूं तो लोग यहाँ पे ही बड़ी अपना कृष्ण भक्ति दिखाएंगे और अंदर में कुछ और करेंगे। गौड़िया मठ की शिक्षा बड़ी उच्चतम है, बड़ी ऊपर की चीज है। जब हम साधारण चीज को नहीं छोड़ सकते और कृष्ण से प्रेम करेंगे। आईपीएस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक सरकारी नौकरी पाने के लिए करोड़ों में से एक बच्चा निकाला जाता है। और कृष्ण प्रेम इतना सस्ता हो गया। ये कृष्ण भक्ति सब हरे कृष्ण कर रहे हैं। प्यारे, कृष्ण भक्ति बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। सरल कैसे? कि संतों के संग में रहोगे तो। अगर संतों के संग में नहीं रहोगे तो भक्ति कभी हो ही नहीं सकती। ऐसे ही हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, मां की दया बड़ी या गुरु की दया बड़ी? लोग कहेंगे मां की दया बड़ी है।
माँ की दया बड़ी या डॉक्टर की दया बड़ी? अगर आपके कहीं फोड़ा हो जाए, यहाँ फोड़ा हो गया, अब बेटा जब हम उंगली लगाते हैं तो दर्द होता है, माँ कहती कोई बात नहीं है। डॉक्टर नहीं सुनता किसी की, डॉक्टर तुरंत काटा पीटी कर देता अपना काम और सही कर देता है, और 2 दिन बाद कहता है कि अब बड़ा सपना आया। ऐसे ही गुरु हमारे जो होते हैं, शुरुआत में तो बड़ी हमें कठिनाई लगती है कि प्याज छोड़नी पड़ेगी, लहसुन छोड़नी पड़ेगी, चाय छोड़नी पड़ेगी, गाजर छोड़नी पड़ेगी, मसूर की दाल छोड़नी पड़ेगी। बोले ये हमें ऐसा धर्म नहीं करना, बहुत सारे बाबा जी जोड़ रहे हैं, बहुत गुरु जोड़ रहे हैं, तुम्हारा ही अलग गुरु हो गए क्या? हमें ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है भैया। क्लास में बच्चे कितने होते हैं, टीचर कितने होते हैं? आज अपने इलाके में देख लो, कम से कम 500 टीचर हो जाएंगे, किंतु टीचरों में भी एक आध टीचर ऐसा होता है बहुत अच्छे से समझाता है और वास्तव में ज्ञानी होता है, ठीक है। उसी प्रकार संतों की बड़ी भीड़ दिख रही है, किंतु उसमें भी संत एकाध होता है, बिल्ली जो वो करोड़ों कोटि सपे महामुनि, कोटों में करोड़ों में से एक निकलता है। किंतु अब देखिए, हम लोग चाय को कहते हैं महाराज चाय में क्या है? चाय में कोई बुरी चीज तो है नहीं। आप एक बात बताइए मुझे कि 10 किलो दूध हो और अगर हम उसमें एक चाय की पत्ती चम्मच डाल दें और उसके बाद हम उसकी मक्खन निकालना चाहें तो निकल जाएगा मक्खन? क्यों? कुछ है ही नहीं। जब हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है कि हम अगर उसमें चाय की पत्ती डाल रहे हैं तो बिल्कुल मलाई नष्ट हो रही है, उसकी प्रोटीन नष्ट हो रही है, और उसके बाद हम उसको पी रहे हैं तो हमारे शरीर की जो हमारे शरीर में अंदर खून है, हमारे अंदर जो शक्ति है उसको नष्ट करेगी या बढ़ाएगी? नष्ट करेगी या बढ़ाएगी? नष्ट करेगी। किंतु तब भी हम पीते हैं। डॉक्टर क्यों मना करते हैं? डॉक्टर भी मना करते हैं। जब डॉक्टर मना करेगा तो छोड़ देंगे सब चीज को। अगर डॉक्टर कह दे कि आपको मीठा नहीं खाना तो नहीं खाएंगे कि शुगर हो गई, मर जाएंगे नहीं तो। संत कहे कि चाय छोड़नी है तो नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? हमारी धर्म में आसक्ति नहीं है, शरीर में आसक्ति है। शरीर के लिए हम सोचते हैं किंतु धर्म के लिए नहीं सोचते। भगवान भी कहता है अगर तू अपने आप के लिए सोच रहा है, मेरे पास समय नहीं तेरे लिए सोचू। जब कोई दुख आता है तो भगवान को याद करता है, हे भगवान हमको। बच्चा जब होता है ना 10th क्लास में तो हनुमान जी के मंदिर पे जाता है, कहता है हे हनुमान बाबा मैं तेरा 51 रुपए का भोग लगाऊंगा, मैं 10 में पास रह जा। 10 में हनुमान बाबा कितना पढ़ा है? हनुमान बाबा कितना पढ़ा है? कहीं पढ़ा? कोई वर्णन है? नहीं। हनुमान जी कहीं पढ़े नहीं और हम हनुमान जी से कह रहे हैं पास करा दो। हैं? जो अनपढ़ हो वो तुमको पास कराएगा? ये हमारी बुद्धि कहाँ है? यानी कि हम देवताओं को क्या दे रहे हैं? घूस। घूस दे रहे हैं। देवता हमारा काम करा दे हम दे रहा, और भोग भी जब लगाएंगे जब हमारा काम हो जाएगा, पहले नहीं। अगर तू बेईमान हो गया तो फिर हम कहां से लेने जाएंगे 51 रुपए? तो प्यारे ये कोई भक्ति नहीं,
और ये धर्म नहीं, इसे धर्म नहीं कहते। जिसे लोग धर्म समझते हैं ना, वो धर्म नहीं। हम देवी की पूजा करते हैं, नवरात्रि आ गए साहब तो 9 दिन सब माता बहना व्रत रहती है। कैसे एक बतासे से, कोई लौंग के जोड़ा से, कोई फलार से, किस लिए ये नहीं बताएंगे। किंतु एक बात और है, जब नवरात्रि आ गई तो घर में प्याज नहीं आएगी, क्योंकि 9 देवी हैं, हम व्रत रह रहे हैं। क्यों भाई? आज 9 देवी हैं तो 9 देवी आ गई, उसके बाद तो मैया भग जाई घर से। कहने का मतलब तो यही है, आज हमारी नवरात्रि है तो हमारे अगर प्याज नहीं आएगी, और जब नवरात्रि चली गई तो खूब घर भर भर के प्याज आएगी। हम ये देवी के भक्त नहीं, हम ना किसी देवी के भक्त हैं, ना देवता के भक्त हैं, ना किसी भगवान के, केवल अपने मन के भक्त हैं। और देवी की पूजा किसने की? वही रावण ने की। और क्या हुआ? उसी देवी ने उसका वध कर दिया, ही रावण का। जड़ भरत था, जो रघुकुल राजा देवी की पूजा करता, क्या हुआ? जो बलि देने के लिए भरत जी महाराज को लेके जा रहे हैं, क्या हुआ फिर उसके बाद? कि मैया ने तुरंत उसका ही। तो प्यारे, देवी की पूजा जो करते हैं ना, वो असुर हैं देखे जाए। असुर क्यों है? जिसमें हमारी कामना हो उसे असुर कहते हैं। और कामना भी साधारण नहीं। अगर देखिए, कामना तो नरसिंह ने भी की थी। शिव द्वार में पड़ा रहा, पार्वती मैया ने कहा कि देखो तुम्हारे द्वार पे कोई व्यक्ति पड़ा है, 3 दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं है। तो भोले जी कहते हैं, भैया मैं क्या देखूं, संसार में जो व्यक्ति आता है कुछ ना कुछ कामना लेके आता है, कुछ ना कुछ कामना लेके आता है। मैं तो तंग आ गया। पार्वती कहने लगी, नहीं स्वामी जी, आपको जाना पड़ेगा। पार्वती के कहने पे शिव जी गए, कहने लगे, बोल नरसिंह जी क्या चाहिए? बोले, अगर देना चाह रहे हैं ना आप, तो जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु हो वो मुझको दे दो। क्या मांगो? जो सबसे प्रिय वस्तु हो। ऐसा कोई ने मांगो। रावण ने क्या मांगो? अहि रावण ने क्या मांगो? कुंभकर्ण, जितने भी असुर लोग हैं वो इच्छा मांगे, और भक्त लोग क्या मांगे? कि प्रभु बस अपने आप को दे दो, कोई और नहीं। सबसे बड़ा धन मिल जाए तो छोटे धन की क्या जरूरत? अगर आपको हीरा मिल जाए तो आप सोने के लिए भगोगे? अगर आपको पारसमणि मिल जाए तो आप सोने के लिए भगोगे कि सोना लेके आए हम? क्योंकि आपके पास पारसमणि है। ऐसी हमारे गौड़ीय वैष्णव संत हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव संत हैं, बड़े भजन ध्यान में तल्लीन रहते। उनको शिव जी की कृपा से पारसमणि प्राप्त हुई। तो एक बनिया ने बड़ी तपस्या करी शिव जी के द्वार पे जाकर। शिव जी के द्वार पे जाकर तपस्या जब करी तो शिव जी ने कही, मांग क्या चाहिए? बोले, कुछ नहीं महाराज, एक पारसमणि चाहिए। बोले, जा
वृंदावन में संत रहे में है सनातन गोस्वामी, उनके पास जा, वो तो दे देंगे। अब वो तो बड़ी जल्दी भाई पासपोर्ट पाने के लिए बड़ी दौड़ लगाई वाने। पहुंचो वृंदावन। वृंदावन में सनातन गोस्वामी जी के पास में गए और कहने लगो, बाबा ओ बाबा मुझको पारस मड़ी दे दे। बोले क्यों? बोले शिव जी ने आदेश दिया है। बोले जा जा पेड़ के नीचे पड़ी हुई है ले ले। माने देखी ये क्या, ये बाबा पारस मड़ी कह रहे हैं पेड़ के नीचे दबी पड़ी है। माने मड़ी को लेके भक्त तो गयो, किंतु मैंने विचार कर लो कि बाबा के पास जा से बड़ी कोई चीज है, जब भी तो ऐसे पटक राखी है ये। क्यों? जाके पास कुछ हो जाए तो पटके कोई चीज। तो अगले दिन आयो, कहने लगो महाराज जी आपके पास तो जा से बड़ी कोई चीज है, आपने जब हमको ये ऐसे दे दी, ये तो कूड़ा हुए घर को, कूड़े देने में कोई सोचे नहीं सोचे। ऐसे ही उन सनातन गोस्वामी ने मणि दे दी। बोले हाँ भैया मेरे पास जासू बड़ी चीज है। बोले क्या है वो? बोले चिंता मणि। बोले कैसे मिलेगी? बोले वो मणि को पहले फेंकना पड़ेगा यमुना जी में, और सुबह आइयो और चांद को चिकनी करके और स्नान करके मेरे पास आइयो। अब तो भैया दौड़ लगा के घर में पहुंचो, अपना मुंजन करायो, और मुंजन कराने के बाद पहुंचो महात्मा जी के पास। अब महात्मा जी को प्रणाम किया, कहने लगे महाराज जल्दी दो। तुरंत सनातन गोस्वामी ने गले में कंठी डाली और मंत्र दियो है। अब मंत्र दियो है, अब कहने लगे देख ये मंत्र में बड़ी शक्ति है, या मंत्र को जो चिंता करे वो वही तेरे पास आ जाएगा। अच्छा अब जब करवे लगो तो कुछ फल नहीं दिखने लगो भाई, तो कहने लगो महाराज जी मुझे कुछ मिलो नहीं। बोले कर मेरे सामने कर। तो अब जब करने लगो तो कह में ना एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनियाद साधु संगत साध की हरे कोटि अपराध। संत जी के दर्शन से, संत जी के संग से अब संसार की जो इच्छा है वो इच्छा नष्ट है गई, और अब तो बस कृष्ण को पाने की चाह लग गई, कृष्ण को पाने की चाह लग गई। ऐसे ही नाम की महिमा है। तो संसार में लोग जो जन्मदिन बनावे हैं, केक कटवावे हैं, हमारे सनातन धर्म में कभी अलग करना नहीं सीखो है। हम केक काटे हैं चक्कू से, ये हमारे धर्म में नहीं है, ये बाहर को कल्चर है। हम मोमबत्ती को बुझावे, जो हमारे धर्म हुए और देश में वही उल्टो करके उल्टो करे हैं विदेश में, और वही हम आजकल अपना स्टैंडर्ड मान रहे हैं। तो ये हमारी मूर्खता है भैया। अगर जन्मदिन है तो जितने वर्ष के बच्चा हो उतने दीपक ठाकुर जी के सामने जलाओ। संसार में पार्टी करने मत जाओ, क्योंकि आजकल तो यही है जन्मदिन है तो चलो बाजार में खाना खा पी जाएंगे। बोले वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मोमबत्ती को बुझा रहे हैं और केक के टुकड़ा कर रहे हैं, और ना जाने, और जन्मदिन वाले दिन कह रहे हैं बेटा आमलेट बनाओ। महाराज मैं इन चीज को व्याख्या नहीं करना चाहूं, किंतु कहनो याग्ञ से पढ़े कि अगर नहीं कहेंगे तो फिर लोग जन्मदिन वाले दिन बेटा को जन्मदिन है, बाप बैठ कर दारू पी रहे हैं।
टुल रह रहे हैं, बेटा की शादी है वो नाली में पड़े हुए हैं। क्यों? बोले यही शादी है। बेटा अपनी शादी करो, हम अपनी शादी कर रहे हैं नाली के संग में। भैया शराब हमको बड़ी, देखो संसार में लोग कहमे जो शराबी हूं मैं। एक बात कहमे महाराज जी, बात बताओ तुम कहमे शराब बुरी है, हमने मान ली बुरी है, तो भगवान ने क्यों बनाई? मैंने कि भगवान ने सब चीज बनाई है पृथ्वी पे, ऐसी कौन सी चीज है जो ना बनाई? मिट्टी को तेल पी ले, वो भी धरती में ही है, सब पृथ्वी पे ही है, कहीं बाहर से थोड़ा आ रहा, पेट्रोल पी ले। भगवान ने जो चीज हमारे खाने की है वो हमें ऑटोमेटिकली स्वाद दे दी है, और खाने की वस्तु शास्त्र में सब दी हुई है। तो भैया ऐसा काम मत करो कि जो हमारे धर्म की बदनामी हो। हम भारतवासी हैं, ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी होने को कुछ फायदा उठाओ। ऐसे ब्रजवासी धिक्कार हैं जो ब्रज की बदनामी करवाओ। तो भैया तो संसार में ऐसे व्यक्ति बड़े ही, उनकी संख्या ज्यादा है जो पीने खाने वाले। अब देखो गांव में कितने घर हैं और आए कितने लोग हैं? मुश्किल से 10-15 लोग। वो भी क्यों? अरे रिश्ता निभाया हो भैया, मोहल्ला पड़ोस में ना तो है, अगर हम ना जाएंगे कोई कि तो आ जाए वो हमारे। बहुत से फॉर्मेलिटी पूरी करने का आ जाए हैं, और जिनको चाहिए ना वो पहले ही आके बैठे। तो ऐसे ही जन्मदिन वाले दिन अगर बच्चा को ज्ञान देना हो, बच्चा को अगर बच्चा भविष्य के बारे में सोचना है तो साधु महात्मा को अपने घर आमंत्रित करो। जब साधु महात्मा जब आएंगे तो जैसे सनातन गोस्वामी का क्या हुआ, तुरंत मति चेंज है गई। के में सभी ब्रज में एक कहावत है, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो तू बाज रहे क्यों खोबे निज नू। क्यों अपने को बदनामी करा रहे हो? ये बदनामी है। अगर कोई को बच्चा दारू पीता हुए और पड़ोसी आके कहवे कि अरे तो पता है तेरा छोरा दारू पिए, तो कैसा लगे हृदय पे? वो तो वही जाने सुनो कह में ना जाके कांटो लगे, वही कांटे को दर्द जाने, और कोई नहीं जाने। ऐसे ही हम जन्मदिन बनाना बहुत अच्छी बात है। क्यों? बुरी बात तो यह के कारण है क्योंकि हमारी उम्र घट गई, किंतु बनाना अच्छा क्यों है कि हमारा ये जीवन भगवान में कितना गयो और हम आगे जीवन को हम भगवान में कितना समर्पित करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा काम है। संत भी बनावे क्योंकि हमारा समय जैसे कहमे है नई साल है, तो नई साल में क्या करें लोग? एक गाजर हलवा बनाओ, क्यों नई साल है तो हम गाजर हलवा बनाएंगे तो हमें आए दिन माल मिलते रहेंगे, जो लोगों की थिंकिंग है अपनी। तो ऐसे ही अगर जन्मदिन वाले दिन हम संतन को संग करेंगे, हम हरि कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, तो ऐसा है ही नहीं सके कि हमारे बच्चा पे असर नहीं आए। ऐसे ही भैया एक छोटी सी कथा है, उसके बाद हमारे बीच आए हुए रामानंद प्रभु अपनी कथा के द्वारा सबको आनंद देंगे। बस एक छोटी सी कथा के बाद में
तो एक गांव की अहीर परिवार था। तो महात्मा जी को गुरुजी ने आदेश दिया कि तुम भिक्षा करके लाओ। गुरुजी ने आदेश दिया भिक्षा करके लाओ। तो जब भिक्षा करने गए तो अब तो जब पहुंचे बा के पास कहने लगे मात भिक्षा दे। अब ये सुन के बापू तो रह नहीं गए और कहने लगी बाबा तू सुबह सुबह यहाँ आव मांगवे तो शर्म ना आए रही, तेरे काम ने करे तो दे में हैं तो बोले कुछ काम ना मत ना है संज पास डोल तो रहे तू हैं। अब ऐसे बोल भी लगी। संत ने चुपचाप सुन के संत वापस आ गए। एक व्यक्ति कहने लगा महात्मा जी आपको यहाँ ने गाली दी और आपने कुछ कही नहीं। बोले भैया वो कुछ ना कुछ दियो ही है जाने लियो तो कछु ना है ना मुँह से, तो मैं क्यों कहूँ जा से। तो ये बात सुन के कहने लगे महात्मा जी की बुद्धि तो खराब है। महात्मा जी फिर अगले दिन आ गए, कहने लगे मात भिक्षा दी। अब ये सुन के फिर दोबारा वो तो दंदनाती भी चली आई और कहने लगी बाबा तो शर्म ना है कि सबरी शर्म बीच खाई तेने तो जा उम्र जवानी की उम्र है तेरी, जा उम्र में तो ये मांगना सुबह लग रहा है, कहीं नौकरी कर कहीं कचू कर तो तू अच्छा ही लगे हैं, जहाँ भीख मांग रहा तू। संत जी ने कुछ नहीं किया। एक फिर अगले दिन आए तो जब पोता लगा रही चूल्हे पे तो संत जी ने कही मात भिक्षा दे। यही सुनते खे माने देखी जे बाबा ना मानो ऐसे, तुरंत पोता लियो फेंक के मारो बाबा के लगो मुंह पे। जब पोता मुंह पे लगो बाबा के, बाबा ने तुरंत ही आपको लेके पेट से चला लिया। बोले आज तो माता ने कुछ मुझे दियो। तुरंत बापू ले जाके आश्रम में जाके धोयो कपड़ा और धोने के बाद में बाकी बत्ती बनाई और बत्ती बना के दीपक जलायो। अब जब दीपक जलायो तो बाबा एक दिन नहीं आयो, इधर में दीपक जल रहा है, 2 दिन है नहीं आयो। तो कहने लगी अम्मा अरे बाबा गुस्सा है वो लगे, मैंने पोता फेंक के मार दियो। अब देखो संत कैसे दयालु हो गए हैं कि वो बत्ती व ठाकुर जी सामने जला रहे हैं और यहाँ पे हृदय को परिवर्तन है रहा है, क्योंकि संत अपनी सेवा के लिए कुछ नहीं ले में, जो कुछ ले में वो हमारे ही कल्याण के लिए ले में। वह बत्ती को लेकर जब जलावे लगो, कई दिन बीत गए, अब तो बड़ी बेचारी दुखी है, खुद ही पहुंच गई आश्रम। कहने लगी बाबा अरे तू बहुत दिन से आना रहो। बोले मैया आ कैसे जाऊं, जो तेने मुझ सामान दियो है ना वो खत्म ही ना है, खत्म हो तो तेरे पास आऊं मैं। तो भैया संत ऐसे हुए कि अपने लिए कुछ नहीं ले में, केवल भगवान के लिए ले में। अब कहेंगे भगवान को क्या जरूरत, भगवान को जरूरत नहीं है, केवल तुम्हारे हृदय के सफाई करने के लिए, जो हमारे अंदर अवगुण है ना उनको सफाई करने के लिए संत लेवे और ठाकुर जी सेवा में लगावे। और ठाकुर जी सेवा लगने से ही ऐसे ही कितने उदाहरण है, नरसिंह की भी यही उदाहरण द्वारका में गिन्नी पहुंची, हुंडी पहुंची, वो कैसे पहुंची, संतन खिला दियो, संतन खिलाए हुए हमको अगले जन्म में मिले हैं और अपने संसार के भोगन में खर्च कियो वो धन हमें नरक में ले जावे। ऐसे ही हमको एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। अगर हम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो महापापी है। और एकादशी वाले दिन जो अन्न खावे वो गोमांस खावे, वो गोमांस खावे है जो एकादशी के दिन अन्न खावे। एक एक गिलास में
एक एक गिलास में हमारे अंदर पाप जामे हैं। इतने हम पुण्य नहीं कर पाए, इतने हम पाप कमाले में हैं। तो भैया एकादशी के व्रत को चाहे आप चाहे कहीं से भी दीक्षित हो, किंतु एकादशी को व्रत जरूर करें अगर हमें अपना कल्याण करना है तो, और नहीं तो कुछ नहीं है जीवन में। पशु की तरह आए और पशु की तरह चले जाएंगे। ये जीवन की कोई ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो भैया हमारे ब्राह्मण प्रभु हमारे अपनी कथा के द्वारा हमको आनंद देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कीर्तन करो। रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ, रूठे पिया को कब से मना रहा हूँ। मन तो जल चुका है तन भी जला रहा, मन को जल चुका है तन भी जला रहा। टूटे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ, टूटे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ। हे कुंज बिहारी, हे कुंज बिहारी, हे कुंज बिहारी, हे कुंज बिहारी। चरणों की सेवा पाने को कब से तरस रहा है, चरणों की सेवा पाने को कब से तरस रहा है। रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए पिया